देखा जाएगा। चांद 1 तारीख को नजर आएगा, 2 तारीख से पहला रोजा होगा। सुभान अल्लाह वाला माशाअल्लाह। पहला रोजा 2 मार्च को। और ईद कब होगी? रोजा भले ही 2 दिन बाद शुरू हो, टेंशन नहीं छे हो मौलाना साहब। ईद लेकिन 1 दिन पहले करा। ईद का चांद निकालने के लिए लोग बहुत परेशान रहता है। हे मोल साहब की मिले को खबर? बोला खबर चांद नहीं हुआ है। बोला कहीं से पता करो ना। बोला पता क्या करे भाई, कहीं से क्या पता? बोला कोई उपाय लगाइए और कुर्बान जाइए। उसमें बिजनेसमैन लोग, ताजिर लोग, कपड़ा बेचने वाले, वो तो चाहते हैं कि ईद कल ना हो, 5 दिन और बढ़ जाए, 50 टका का माल हम 100 टका में बेचें। अल्लाह को क्या जवाब दोगे मुसलमानों? तो इससे पता चला कि इंशाअल्लाह 1 तारीख को सहरी खाएंगे, 2 से पहला रोजा शुरू होगा और इंशाअल्लाह 31 मार्च को ईद होगी। बोलो बोलो इंशाअल्लाह। हाँ 31 मार्च को ईद होगी। हजरत ने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जो ऐलान करते हैं एकदम पक्का ऐलान होता है। हजरत मौलाना समीरुद्दीन साहब अल कासिमी मानचेस्टर इंग्लैंड में रहते हैं। हजरत अल्हम्दुलिल्लाह दियोबंद से फरागत है, बहुत बड़े आलिम दीन है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, रमजान की तैयारी है ना इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। रमजान की तैयारी। तो रमजान की तैयारी कैसे करोगे? रोजा रख करके तैयारी करना है। रोजा रख करके तैयारी कर, रोजा रखना है चाहे जो हो जाए, रोजा नहीं छोड़ना। अच्छा, रोजेदारों की भी क्वालिटी है। एक रोजेदार वो है इफ्तार, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। अब इधर है कि नहीं हम नहीं जानते, इधर है। अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए, ऐसा रोजेदार अगर इफ्तारी में बैठ गया तो बार बार घड़ी देखेगा। अभी टाइम नहीं मिलो, अभी टाइम नहीं मिलो, अभी टाइम नहीं मिलो, अजान नहीं मिलो, अजान नहीं मिलो। जैसे ही मौज़िन साहब ने देखा कि टाइम इफ्तारी का वक्त हो गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, झपट्टा मार। कभी केला खाएगा, कभी खजूर खाएगा, कभी अनार खाएगा, कभी सेब खाएगा, कभी पकौड़ा खाएगा, कभी कचरी खाएगा, कभी घुगनी खाएगा, कभी मुड़ी खाएगा। अब बाद में कहे भैया मजा नहीं लगे, मजा तुमको लगेगा, दिन भर फैक्ट्री चालू है। अरे मजा उसको पूछो जो दिन भर भूखा है, पानी का मजा उससे पूछो जो दिन भर प्यासा है। कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, ये शर्म की बात है कि मुसलमान हो, नौजवान हो, तंदुरुस्त हो, फिर भी रोजा ना रखे। कुर्बान जाओ। सुनो, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर कदम रखे। आपने मिंबर पर कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरे मिंबर पे कदम रखे, आपने फरमाया आमीन। तीसरे मिंबर पर कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। सहाबाए कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज तक आप मिंबर पर पैर रखते हुए आमीन नहीं कही थी, आज आपने आमीन पढ़ा है, इसकी वजह क्या है? तो आमीना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों, हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और उन्होंने बद्दुआ करी कि जिसने रमजान का महीना पाया, जिसने रमजान का महीना पाया और रोजा ना रखा, अपने गुनाहों की बख्शिश व मगफिरत ना करवा पाई। कुर्बान जाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमीन, वो हलाक हो गया। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं कि जिसने रमजान का महीना पाया, वो अपने गुनाहों की बख्शिश मगफिरत ना करवा पाया, वो हलाक हो गया, वो हलाक हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आमीन। मेरे बच्चों, नौजवानों, रोजा किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। और एक बात सुनो, ये अफवाह है कि रोजा रखने से आदमी कमजोर हो जाता है, रोजा रखने से आदमी कमजोर हो जाता है, ये अफवाह है, ये शैतानी वसवसा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है, रोजा रखने से आदमी तंदुरुस्त होता है। बहुत बड़े डॉक्टर अमेरिका के
पेट का डॉक्टर है, उनका कहना है कि जो रोजा रखता है उसको लीवर का, किडनी का, फेफड़ा का अल्सर नहीं होगा। रोजे में हिकमत है। 11 महीना जो खाए हो, जो फैक्ट्री शुरू है इसकी रिपेयरिंग है। 1 महीना रिपेयरिंग है। 15-16 घंटे रुक जाओ, फिर खाओ, फिर खाओ, फिर खाओ। और नौजवानों सुनो, अल्लाह तौफीक दे, खुद रोजा रखो, अल्हम्दुलिल्लाह, इफ्तारी करो, दूसरों को भी कराओ, ये भी सवाब है। अगर किसी को इफ्तारी कराने का मौका मिले तो इस मौके को हाथ से जाने मत देना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि इफ्तारी कराने वाले को भी अल्लाह उतना ही सवाब देता है जितना रोजेदार को अल्लाह देगा। इसलिए रमजान के महीने में, रमजान के दिनों में, अच्छा साथ ही साथ एक पैगाम और, इसलिए कि मैं मस्जिद का इमाम हूं, मुझे पता है कितना आदमी इफ्तारी के चक्कर में नमाज छोड़ देता मगरिब। अब इधर है कि नहीं है? ज्यादा इधरे है। असल बात ये है ना, वो जो खाना देखता है ना वो पागल हो जाता है। बोला बा नमाज बाद हम पढ़ी लो, बोले एक भरा। ओ नौजवानों, मेरे बच्चों, इफ्तारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी क्या थी? एक खजूर खाते, पानी पीते, नमाज के लिए खड़े हो जाते। सुनो मुसलमानों, नौजवान, खजूर खाते, पानी पिए, नमाज के लिए खड़े हो गए। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ 5 मिनट 10 मिनट का वक्फा होता है, 15 मिनट का वक्फा होता है कि चलो भाई इफ्तारी जल्दी से कर लो, नमाज में आ जाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, बाद में खा लेना, थोड़ा सा खाकर जमात से नमाज, मगरिब की नमाज पढ़ लो। और वो मौका कहाँ मिलेगा? नफल पढ़ो, फर्ज का सवाब है। रोजे में नफल पढ़ोगे, फर्ज का सवाब मिलेगा। एक फर्ज पढ़ोगे, अल्लाह 70 फर्जों का सवाब अता फरमाएगा। एक फर्ज पढ़ोगे कितने फर्जों का सवाब मिलेगा? 70। नवाफिल पढ़ोगे, फर्ज का सवाब मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज ना छूटे। अल्हम्दुलिल्लाह, इफ्तारी खा लो, नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़कर फिर हम कहते हैं कि एक थाली नहीं 10 थाली लेकर बैठो, इशा तक मत छोड़ना। अरे खाना ना है, खाना ही भागा जा रहा है, खाना भागा जा रहा है। तो खाना अल्लाह की नेमत है, सब्र के साथ खाओ। अल्लाह ने तेरे खाने ही के लिए इन नेमतों को पैदा किया है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नमाजों का पाबंदी हो, रोजा पाबंदी के साथ रखना इंशाअल्लाह। 30 रोजे रखने इंशाअल्लाह, रखोगे? ये हमारा सारा बच्चा तैयार है 30 रोजे रखने के लिए। अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह, मेरे बच्चों को, हम सब को अल्लाह ये पाक महीने का एहतराम करने की, इकराम करने की, पाबंदी के साथ 30 रोजा रखने की हम सब को तौफीक और रफीक अता फरमा दे। आमीन बोला दर। इसलिए कि फिर ना जाने आने वाला साल रमजान का महीना फिर हमें नसीब हो कि ना, कोई गारंटी है? बहुत सारे लोग थे पिछले साल रमजान में थे, इस साल वो नहीं है। बहुत सारे लोग थे पिछले रमजान में थे, वो नहीं है, वो चले गए। क्या पता हम लोग हजारों लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस साल रमजान का हमें नसीब हो रहा है, हम इसकी कदर नहीं किए, नमाजें ना पढ़े, कुरान ना पढ़ी, हमने तिलावत ना करी, जिक्र अज़कार करके अपने नामा अमाल में नेकियों का जखीरा ना जमा करवा पाए। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या खबर, ये रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, आने वाला साल हमें नसीब हो के ना हो। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, पहली फुर्सत में इंशाअल्लाह पहले ही से हौसले के साथ, जज्बे के साथ इंशाअल्लाह इरादा कर लेना कि इंशाअल्लाह पिछले साल मेरे कुछ रोजे छूट गए थे, तो उस पर नादिम होना, उन रोजों की कज़ा रखना, और बाकी इस साल का रोजा एक भी छूटने ना पाए। देखो, अल्लाह रोजेदारों को 2 खुशी देगा। क्या खुशी देगा? एक दुनिया में, एक आखिरत में। दुनिया की खुशी क्या है? दुनिया की खुशी है इफ्तार के वक्त में अल्लाह जो रोजेदारों को खुशी देता है, इफ्तार के वक्त में। आहा, देखिएगा, रोजेदार
जैसे ही आज़ान होती है, टाइम जैसे हो जाता है, पानी का गिलास है या शरबत का गिलास जैसे ही अपने होठों से लगाता है, वो पानी ये शरबत जैसे ही हल्के से नीचे उतरता है, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की खुशी मिल गई। बोलो बात सही कि गलत? एक खुशी ये हो गई। दूसरी खुशी अल्लाह आखिरत में अता फरमाएगा। आखिरत की खुशी अल्लाह अपना दीदार कराएगा। मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह का दीदार क्या होगा? ओ मेरा अल्लाह कितना हसीन और जमील है, मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत है। सुनो, बंदा जब अल्लाह को देखेगा 50,000 साल का दिन गुजर जाएगा, बंदा अल्लाह को देखता रहेगा, नजरें नहीं हटेगी। और सुनो, रोजे का इनाम अल्लाह अपने हाथों से देगा। रोजे का इनाम अल्लाह, अरे बोलो ना भाई, अरे ठीक से बैठो ना रे, लगे लगे बाथरूम में बैठा है, ठीक से बैठो। अल्लाह रोजे का इनाम अपने हाथों से देगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हमारी बहुत तादाद में माँ बहनें आई है, हम माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, इफ्तारी जल्दी करो, सहरी ताखीर करो, सहरी में ताखीर करो, सहरी में ताखीर करो। और सुनो, सहरी एहतियात से खाना, सहरी लेकिन खाओ, नबी की सुन्नत है, बरकतों वाला खाना। सहरी का खाना बरकतों वाला खाना। सहरी का खाना कौन सा खाना है? बरकत वाला खाना। चाहे खजूर का एक गुठली क्यों ना हो, खजूर ही क्यों ना हो, सहरी खाओ। पानी का एक घोट ही क्यों ना हो, लेकिन सहरी खाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भर पेटा नहीं खाना। एक नौजवान रमजान के दिन में डकार ले रहा था, खूब डकार ले रहा था, भौ भौ की बोलो, बोले कि अनपच भाग लो अगर रोजा सहरी कम खाओ, सहरी ज्यादा खाया इसीलिए ऐसा हो रहा है। बोला हजरत हम मुख्तसर सहरी खाते हैं। तो क्या खाए? बोला 6 गो पराठा 1 किलो दूध। ये मुख्तसर है, तो फिर ज्यादा क्या होगा? सहरी खा करो, ये बरकतों वाला खाना है। मेरी माँ बहनों, आप भी सुनो, आप भी सुनो मेरी माँ बहनों, आप भी रोजों की पाबंदी करो। जितना रोजा मिले उतना रोजा रख लो। सुनो, जन्नत में औरत दुनिया में 4 काम कर ले। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, उन 4 बातों में, उन 4 कामों में एक काम ये भी है कि जब रमजान का महीना पाओ, ए हव्वा की बेटियों, ए अल्लाह की बंदियों, जब रमजान का महीना पाओ रोजा रख लेना। मेरी माँ बहनों, ये रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रखना, नमाजों की पाबंदी करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बातें मैंने बता दी, 2 बातें रह गई मेरी माँ बहनों, लास्ट थे आमी आमी आमी, वक्त को करबो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, ये कुछ पैगाम थे रमजान के हवाले से जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। अच्छा, देखा भी ये गया है, देखा ये भी गया है कितना लोग रोजा रख के गुल करता है, रोजा रख के गुल करता है, गुल 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 इधर चलता है गुल। अरे मनजान, गुल नशा होता है उसमें, गुल में गुल करता है। उससे पूछिएगा अरे गुल काहे कर रहा? बोला नहीं, रोजा में नहीं टूटे छे। बोले क्या कल को तो मुफ्ती साहब जा, गुल करने से रोजा नहीं टूटेगा? मुफ्ती साहब से पूछना, मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब दामद बरकातुहुम से पूछ लेना, जो हमारे उलमा है उनसे पूछ लेना। एक आदमी ने कहा कि हजरत रोजा में बीड़ी पिए से कहे बीड़ी, बहुत बड़ा बीड़ी पिए कर चुका बीड़ी पियोगे रोजा टूटेगा, खैनी खाओगे रोजा टूटेगा, गुल करोगे रोजा टूटेगा, सिगरेट पियोगे रोजा टूटेगा। मेरे बच्चों, सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम रोजा नहीं है। रोजा हाथ का भी है, रोजा आंख का भी है, रोजा कान का भी है, रोजा जबान का भी है, रोजा पैर का भी है। पूरे जिस्म का हर आज़ा का नाम रोजा है। आंख का रोजा है। कितना लोग, कितना मेरा बच्चा नौजवान रोजा रखकर कैरम बोर्ड खेलता है, लूडो खेलता है। क्यों टाइम पास नहीं हो रहा? क्रिकेट मैच देख रहा है, फिल्में देख रहा है, ड्रामा देख रहा है। क्यों? बोले टाइम पास नहीं भेज। ओ, ये टाइम पास है, ये टाइम पास है। अरे कुरान पढ़ो, टाइम पास होगा। नवाफिल पढ़ो, कुरान पर टाइम पास होगा। तस्बीह और तहलील में वक्त गुजारो, टाइम पास होगा। माँ बाप की खिदमत करो, टाइम पास होगा। टाइम पास नहीं करना। इसलिए रमजान का महीना बड़ा मुबारक महीना है, इस महीने का एहतराम भी करना। कोई अगर मेरा भाई रोजा किसी वजह से ना रख रहे हैं, बीमारी है या कोई उज्र है,
अगर वो रोजा नहीं रखते हैं तो छुप करके खाना खाए, रोजेदार के सामने खाना ना खाए, एहतराम करे। रमजान का जो एहतराम करेगा अल्लाह उसको भी सवाब देगा, अल्लाह उसको भी जजा देगा। इसलिए बड़ा मुबारक महीना है शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। और सुनो, इस महीने में 5 रातें हैं। कै रातें हैं? अरे बोलो बोलो, कै रातें हैं? 5 रातें। और लैलतुल कद्र की रात है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। कुर्बान जाओ, 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27वीं की रात, 29 की रात तलाश करो। लैलतुल कद्र की रात को तलाश करो इन 5 रातों में। लेकिन जमहूर उलमा का कौल है कि 27 की रात ज्यादा मोतबर है। इसलिए मेरे बच्चों, इन रातों में जगना, कुरान की तिलावत करना, जिक्र अस्कार करना, नवाफिल पढ़ना, क़ज़ाए उम्री नमाजें अदा करना, जितना हो सके अल्लाह से रो रो कर मांगना, अल्लाह तेरी झोली को भर दे। इंशाअल्लाह अमल करोगे? अरे करोगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों को नेक बना दे, सौम सलात का पाबंद बना दे। अल्लाह ये महीना आ रहा है, हम सबको कसरत के साथ इबादत करने की, कुरान की तिलावत करने की, जिक्र अस्कार करने की हम सबको तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ये रमज़ान के हवाले से कुछ पैगाम थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप तक पहुंचा दिया है। ये जलसाए दस्तार बंदी है। ए बाबू, ए कहाँ जा? ये लग रहा अभी छठे आसमान से उतरा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जाने दो, हल्का होने गया है, भारी हो गया है। एक बार देखो, ये जलसा दस्तार बंदी की जलसा है, बच्चों के दस्तार बंदी होना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ अभी चतुर्वेदी साहब जो फरमा रहे थे, तकरीर कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि तालीम बहुत जरूरी है। तालीम, अरे बोलो भाई, तालीम। एक लड़का पैंट पहना, टी शर्ट पहना, आंखों में चश्मा पहना, मोटरसाइकिल किक मारा, ससुराल गया। बड़ा खूबसूरत नौजवान, टाई लगाया हुआ है, पैंट शर्ट कोट पहना हुआ है। वो उस जमाने की बात है जब ये सब मोबाइल नहीं था। मोबाइल अरे आज से 15-20 साल, 25 साल, 30 साल पहले था ये। हम लोग मदरसा में पढ़ते थे, लखनऊ में खत जाता था, खत 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना पर खत आता था। और अभी 3G, 4G, 5G, 6G नहीं आया है, आ रहा है। ये देखिए मीडिया वाला सब बोल रहा, आ रहा। हाँ, ये मीडिया वाला बोल रहा है कि आ रहा है, ला के छोड़ेगा। हमारे जमाने में ये सब नहीं था। हाँ, हमारे जमाने में भी था। अभी 3G, 4G, 5G है, हमारे जमाने में भी था। उस्ताद जी, अब्बा जी, मास्टर जी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था, आता था ना। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों। तो मैं ये कह रहा था कि तालीम बहुत जरूरी है। ये नौजवान जा रहा था, एक बुढ़िया, एक ससुराल जब बस्ती के अंदर में गाड़ी लेके घुसा तो एक बुढ़िया देखी, खूबसूरत लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, इशारा की, गाड़ी के आगे खड़ी होकर इशारा की, ए बेटा गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। लड़का गाड़ी रोक दिया। क्या बात है? तो बुढ़िया बोली कि बेटा, मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, खत भेजा है। ए बेटा, हम जाहिल औरत हैं, हम पढ़ नहीं सकते हैं, ये खत पढ़कर सुना दो। ये लड़का गाड़ी खड़ी किया, चश्मा खोला, पॉकेट में रखा और खत लेके खोला। खत खोल के देखता रहा। उसके बाद ज़ारो कतार रोने लगा। ये लड़का को रोते हुए देखी बुढ़िया, तो बुढ़िया समझे हमारे बेटा को जुबा के बुढ़िया भी रोने लगी। बुढ़िया को रोते हुए उसकी बेटी जो देखी आंगन से कि मेरी माँ रो रही है ज़ारो कतार, बेटी दौड़ के आई, वो भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए, अरे भाई बात क्या है आखिर, काहे रो रहे हो? ये नौजवान हाथ में खत लेके रो रहा है, बुढ़िया अलग रो रही है, बुढ़िया की बेटी अलग रो रही है। तो एक आदमी पूछा, अरे की लेकर बेटा का की लिख लो, कुछ भेलो जी की? बोले नहीं, कुछ नहीं हुआ।
तो तुम रो कह रहे हो? बोला हम जाहिल हैं, हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम जाहिल हैं। रो इसलिए रहे हैं कि काश बचपन में मदरसा चले गए होते तो आज हमें शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती, खत पढ़कर हम बुढ़िया को सुना दिए होते। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तालीम हासिल करो। तालीम, अरे बोलो तालीम हासिल करो, चाहे जो हो जाए, एक वक्त फाका रहना पड़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, इतना पढ़ो कि कलम में ताकत रखो। अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉकेट में हमेशा कलम रखो, हमेशा कलम रखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके पास तालीम होगी, जिसके पास एजुकेशन होगा, जिसके पास टैलेंट होगा, वही इंसान कामयाब होगा। मेरे बच्चों, मदरसा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जो भी हो, पढ़ो, खूब पढ़ो। हम अपने भाइयों से कहते हैं, मेरे भाइयों, ये जो गोश्त खाते हो ना, गोश्त, एक जगह दावत में गए, 4 टेबल में 4 कुर्सी लगी थी। ये नौजवान खाए जा रहा, खाए जा रहा, खाए जा, हे पीस निकाला था, पीस निकाला था हड्डी वाली, इतनी हड्डी जमा कर दिया टेबल में। हम लोग देख के हैरत थे, बाप रे बाप, ये खा रहा है, जा कहां रहा? भाई इसी में ना जाना चाहिए, खाते तो हम लोग भी 2-4 बोटी बहुत हो गया, लेकिन ये जा कहां रहा? उसके चेहरे को देखते रहे, लास्ट में लगाने वाला परेशान हो गया, भाग गया, ये हाथ रोक दिया। तो हम बोले बाबू और बोला दे, और 2-4 बोटी ले लो। बोले नहीं हजरत, तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है तो ये आलम है, और तबीयत ठीक रहती तो क्या होता? मेरे बच्चों, नौजवानों, इसलिए हम कहते हैं खाने पे मत मरो, पढ़ाई पे मरो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ,